प्रश्न 9 का ए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला 1/7, तो 1/7 क्या है, भिन्न रूप में है, तो इसको दशमलव रूप में लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, 1 को 7 से भाग देंगे। अब देखिए 1/7 को हम लिख सकते हैं 1.0/7, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.0। तो अब क्या करेंगे, 7 से 1.0 को भाग देंगे, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1.0। अब देखिए 1 तो लगेगा नहीं 7 से, तो 1.0 को लगाएंगे तो दशमलव आ गया बीच में। 10 के बीच में क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। ठीक है, अब लग जाएगा एक बार में। 7 गुना 1 7, देखिए 10 में से 7 गया 3। अब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 30 हो गया, तो 7 चौक 28 लगाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 30 में से 28 घटाएंगे 2 आएगा। दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 7 दूना 14 लगा देंगे। 10 में से 4 गया 6, अब 6 भी नहीं लगेगा 7 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 7 8 56, घटाने पे आ गया 4, फिर एक शून्य दे देंगे तो 40 हो गया, तो 7 5 35 लगाएंगे। दस में से 5 गया 5, यानी 40 में से 35 घटाने पे कितना आ गया 5, फिर एक शून्य देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 7 7 49 लगा देंगे। घटाने पे आ गया 1, देखिए फिर से 1 आ गया, तो अब यहाँ से रिपीट होने लगेगा भागफल, क्योंकि 1 को ही भाग देना शुरू किए थे। देखिए 1 को ही भाग देना शुरू किए थे, तो फिर से ये अब लगाएंगे तो फिर से 1 4 2 8 5 7 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए भाग अब यहीं पे हम रोक देंगे, क्योंकि तो अब ये इसी तरह बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर से जिसको भाग देना शुरू किए थे 1 को फिर से आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुनरावृत्ति प्रारंभ। पुनरावृत्ति प्रारंभ। तो पुनरावृत्ति प्रारंभ हो गया है, यानी अब यहाँ से 1, जैसे 1 4 2 8 5 7 आया, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7। इसी तरह से पुनरावृत्ति होते जाएगा, कभी ये रुकेगा नहीं, अनंत तक ये होते जाएगा। तो यहीं पे इसको भाग हम रोक देंगे, तो इसका उत्तर आ गया तो लिखेंगे अतः 1/7 बराबर 0.14285 तो 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 और 7 को, यानी 1 पे बिंदु और 7 पे बिंदु दे देंगे। इसका मतलब ये पूरा बार बार अब रिपीट होगा, यानी इसका पुनरावृत्ति बार बार होगा। तो ये कैसा दशमलव है, तो लिखेंगे, तो ये है अशांत आवर्ती अशांत
यानी 0.14285 ये कैसा दशमलव प्रसार है? तो ये है अशांत आवर्ती, यानी अशांत है, ये कभी शांत नहीं होगा, यानी ये हमेशा इसका पुनरावृत्ति होते रहेगा। आवर्ती मतलब क्या हुआ? तो इस दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती, क्योंकि इसका आवर्ती बार बार, आवर्ती मतलब क्या हुआ? इसका पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है और अशांत है, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इस तरह से इसको भाग दे करके बतलाना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दूसरा है 3/13। तो 3/13 को दशमलव रूप में ला करके इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये बतलाना है। तो क्या करेंगे, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3.0 और बटा में क्या है, 13 है। अब देखिए 13 से 3.0 को भाग देंगे, 13 से 3.0 को भाग देंगे तो 13 से 3 तो लगेगा नहीं, इसीलिए दशमलव दे करके शून्य दे दिए हैं। तो 30 अब लग जाएगा, लेकिन 30 के बीच में क्या है, दशमलव है, तो यहाँ भी दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। अब लगा देंगे 13 दूना 26, अब लग जाएगा। देखिए घटाएंगे तो 4 आएगा। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 13 तिया 39 लगाएंगे, घटाने पे 1 आ गया, ठीक है। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 10 हो गया। तो 13 से 10 तो लगेगा नहीं, तो जब शून्य देने के बाद भी नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। अब एक और शून्य देना होगा तो 100 लग जाएगा, ठीक है। 13 सत्ते 91, यहाँ पे लिखेंगे 91, घटाने पे आ गया 9, ठीक है। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे 13 सत्ते 91 होता है, 13 छक लगाएंगे। अब 6 तिया 18, 6 एक 7, यानी 13 छक 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। 12 हो गया, 12 तो लगेगा नहीं 13 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 120 हो गया। तो 13 नमा अब लगा देंगे, 13 नमा होता है 9 तिया 27, यानी 117, घटाने पे आ जाएगा 3। तो देखिए 3 को भाग देना हम शुरू किए थे 13 से, तो 3 फिर से आ गया, यानी पुनरावृत्ति अब प्रारंभ हो जाएगा। 3 को अब फिर से भाग देंगे तो यही चीज़ अब आएगा, 2 3 0 7 6 9 बार बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रारंभ। क्या लिखेंगे, पुनरावृत्ति प्रारंभ। तो यहाँ से पुनरावृत्ति क्या हो गया, प्रारंभ हो गया फिर से, तो यह अब बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु दे देंगे, क्योंकि ये बार बार अब रिपीट होता जाएगा अनंत तक। तो इसको अब भाग देना यहाँ पे समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब पता चल गया है कि यही चीज़ अब बार बार आएगा, 2 3 0 7 6 9 बार बार यहाँ पे आते जाएगा। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे अब 3/13
बराबर हो गया, कितना आ गया 0.230769 और 2 और 9 पे बिंदु देंगे, यानी ये पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, इसका पुनरावृत्ति बार बार होगा। 2300769 का बार बार पुनरावृत्ति होगा, इसीलिए 2 से लेकर 9 तक, यानी 2 शुरू में है 9 अंत में है, तो ये दोनों पे बिंदु दे देंगे क्योंकि ये पूरा रिपीट होगा बार बार। तो इसको कहते हैं अशांत। ये अशांत है, कभी नहीं शांत होगा, हमेशा ये बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है, ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। तो इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। आवर्ती, आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। यानी ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत है और आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार इसका रिपीट होगा, बार बार यही संख्या बार बार रिपीट होता जाएगा, तो इसी को आवर्ती कहते हैं। तो अशांत है, ये कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अशांत आवर्ती, इस दशमलव प्रसार को कैसा कहते हैं, अशांत आवर्ती है। तीसरा में है 11/17। 11/17, तो 11 को हम 11 देखिए 17 से लगेगा नहीं, तो 11 को हम लिख सकते हैं 11.0/17 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 11 को हम लिख सकते हैं 11.0। अब क्या करेंगे, 17 से 11.0 को भाग देंगे, तो 11 तो 17 से नहीं लगेगा, इसलिए 11.0 लिख लिए हैं। तो 110 हो गया, 110 के बीच में दशमलव है, तो यहाँ पे भी दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो यहाँ पे शून्य दे देंगे। तो अब 110 कितना बार में लग जाएगा, तो 6 बार में लगेगा। 17 छक होता है 102, देखिए 110 है, तो 110 है यहाँ पे, तो 102 लगा देंगे। 17 छक 102, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, क्योंकि 8 नहीं लगेगा, तो 80 हो गया। तो अब यहाँ पे लगा देंगे 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पचे 85 होता है, तो 85 तो बड़ा हो जाएगा 80 से, इसलिए 17 चौके 68 लगाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, घटाने पे 12 आ गया। तो 12 तो अब लगेगा नहीं 17 से, क्योंकि छोटा है, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे, ठीक है। तो 17 सते अब 119 लगाएंगे, 17 सते 119, 10 में से 9 गया 1, 120 में से 119 घटाने पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 तो लगेगा नहीं 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे, तो 10 भी नहीं लगेगा, क्योंकि 17 से 10 छोटा है, तो नहीं लगेगा शून्य देने के बाद भी, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, तो यहाँ पे एक और शून्य देंगे। अब 100 लग जाएगा, 17 पचे 85, घटाने पे आ गया 15, 15 नहीं लगेगा 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं, तो 150 अब लगाएंगे, ठीक है। तो 17 8 ही लगेगा, 17 8 136 होता है, 17 8 136, 17 नमा 153, तो 153 नहीं लगेगा, 136 लगेगा यहाँ पे। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14 आ गया।
14 छोटा है 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं। अब 140 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी 17 नमा 153, 17 8 136, 136 ही लगेगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर 17 8 136, 10 में से 6 गया 4, 4 आ गया यहाँ पे, 4 लगेगा नहीं 17 से, तो एक दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे सकते हैं। तो 17 दूना 34 अब लगा देंगे, 17 दूना 34, 10 में से 4 गया 6, अब 6 तो लगेगा नहीं 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे। अब 17 तिया 51 लगाएंगे, 17 तिया 51, 10 में से 1 गया 9, 9 नहीं लगेगा 17 से, तो देखिए 9 नहीं लगेगा, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे, ठीक है। तो 17 पचे 85 लगाएंगे। अब 17 पचे 85, 5 वहां ऊपर लिख देंगे। देखिए यहां पे 5 लिख देंगे, 17 पचे 85, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, अब 5 नहीं लगेगा 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे। फिर लगाएंगे 17 दूना 34, तो ऊपर में 2 लिख देंगे, 17 दूना 34, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब दस में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16 आ गया, 16 नहीं लगेगा 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो 160 हो जाएगा, शून्य देंगे एक ठो क्योंकि दशमलव दिया हुआ है। तो अब लगाएंगे 17 नमा 153, 17 नमा 153, तो दशमलव दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 में से 3 गया 7, 7 आ गया, तो 10 ऊपर में लिख देंगे 17 नमा 153, यानी यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, बहुत लंबा भाग हो रहा है इसलिए देखिए दूसरा पेज में अब कर रहे हैं। तो 10 में से 3 गया 7, 7 आ गया, दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे, 70 हो गया। तो अब लगाएंगे 17 चौके 68, यहाँ पे लिखेंगे 68, 4 लिख देंगे ऊपर। तो देखिए इधर नहीं है, इधर नहीं हटेगा, तो अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, 9 के बाद यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, 17 चौके 68। फिर चलेंगे नीचे, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। 2 नहीं लगेगा 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे। फिर 17 गुना 1 17 लगाएंगे, ऊपर लिख देंगे 1, फिर ऊपर चलेंगे 17 गुना 1 17, अब नीचे चलेंगे, घटाने पे आ गया, 10 में से 7 गया 3, 3 आ गया, 3 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे, तो 30 हो गया। फिर 17 दूना 34 होता है, तो 34 नहीं लगेगा, बड़ा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे 17 गुना 1 17। अब यहाँ पे देखिए एक बार में लगाए हैं तो ऊपर में लिख देंगे 1, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे,
घटाने पे आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, देखिए 13 आ गया। ठीक है, 30 में से 17 घटाने पे कितना आ गया 13, तो 13 तो लगेगा नहीं 17 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य देंगे तो 130 हो गया। तो अब लगाएंगे 17 सते ये 119, तो यहाँ पे हो गया 130, तो 17 सते 119 लगाएंगे, 17 अठी होता है 136, तो 136 तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 119, 17 सते 119, घटाने पे आ जाएगा 11। अब देखिए 11 को ही भाग देना शुरू किए थे, फिर से 11 आ गया, यानी यहाँ से अब पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख देंगे ऊपर में कितना बार में लगाए हैं 7 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब देखिए यहाँ पे दे देंगे बिंदु, क्योंकि अब ये बार बार पुनरावृत्ति होगा। यहाँ से 11 फिर से आ गया, 11 को ही भाग देना शुरू किए थे, तो फिर से 6 4 7 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 फिर से प्रारंभ हो जाएगा पुनरावृत्ति इसका, ऐसे बार बार होता रहेगा। ठीक है, अनंत तक। तो अब इसको भाग देना समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब पता चल गया है कि फिर से यहाँ से पुनरावृत्ति होगा। जैसे भाग दिए थे अब फिर से यही सब भाग देना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पुनरावृत्ति प्रारंभ, पुनरावृत्ति प्रारंभ। पुनरावृत्ति प्रारंभ हो गया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अतः 11/17 बराबर 0.58528294117। ठीक है, यहाँ तक आया, और 6 के ऊपर बिंदु दे देंगे और 7 के ऊपर, क्योंकि ये पूरा बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये पूरा, इसलिए एक शुरू में बिंदु एक अंत में, यानी ये इसका मतलब हुआ कि 6 4 7 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 बार बार अब पुनरावृत्ति होगा, इसलिए यहाँ पे बिंदु एक, यहाँ पे बिंदु, यानी ये पूरा बार बार अब रिपीट होगा। तो इसको कौन सा दशमलव प्रसार कहते हैं? तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। तो इस तरह से भाग दे करके हम आसानी से पता कर लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है।